डियर स्टूडेंट, आज हम बात करने वाले हैं चारगाफ रूल के बारे में। जैसे चारगाफ रूल को एरविन चारगाफ ने दिया था और इन्होंने एक्सप्लेन किया था कि एडेनिन थायमिन के बराबर होता है, गुआनिन साइटोसिन के बराबर होता है। और इन्होंने एक्सप्लेन किया कि कैसे एडेनिन आपका थायमिन के साथ बाइंड होता है और गुआनिन आपका जो है साइटोसिन के साथ बाइंड होता है। तो मेनली इन्होंने जो कॉन्सेप्ट दिया, चारगाफ ने जो कॉन्सेप्ट दिया, एक्चुअली इन्होंने एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थायमिन के बारे में मेनली बताया कि एक डीएनए में कितने अमाउंट में ये होते हैं और इनका परसेंटेज क्या होता है, कैसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि एक डीएनए में अगर एडेनिन कितना है तो गुआनिन कितना होना चाहिए। ये सारी चीजें के रूल के हिसाब से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इन्होंने एक्चुअली एक लेक्चर दिया था, उस लेक्चर में इन्होंने अपनी बात को बताया था, बट उस टाइम उन्होंने पब्लिश नहीं किया था। इट वाज इन द 1949, बट इन्होंने अपनी स्टडी को पब्लिश किया 1950 में। एक चीज और देख लेते हैं, इन्होंने बताया था कि ह्यूमन डीएनए में कितना एडेनिन होता है, कितना थायमिन, कितना गुआनिन है, कितना साइटोसिन होता है। और इसके बाद इन्होंने बताया कि जो प्यूरिन है, प्यूरिन जैसा कि आप जानते हैं, प्यूरिन को हम एडेनिन और गुआनिन बोलते हैं। और आपका दूसरा जो है पैरिमिडीन है, ये है आपका साइटोसिन एंड थायमिन। तो मतलब यहाँ पे जितना अमाउंट में प्यूरिन होगा उतने ही अमाउंट में pyrimidine भी होगा। और दूसरी बात उन्होंने बोली कि ए हमेशा जो बाइंड करेगा वो थायमिन के साथ और गुआनिन हमेशा बाइंड करेगा साइटोसिन के साथ। तो यहाँ पे दो बातें क्लियर हो गई। एक तो हमने अमाउंट ऑफ डीएनए के बारे में हमने एक बात की, ह्यूमन डीएनए में कितना एडेनिन, थायमिन, गुआनिन, साइटोसिन होता है। दूसरी बात उन्होंने की प्यूरिन हमेशा जो इक्वल होगा pyrimidine के, ये एक बात हो गई। दूसरी बात ये हुई कि एडेनिन हमेशा आएगा तो थायमिन से जुड़ेगा, गुआनिन जब भी आएगा तो वो साइटोसिन से जुड़ेगा। तो आइए देखते हैं कि इन्होंने अपने थ्योरी में क्या क्या बातें की रूल के हिसाब से। अगर आप डीएनए का स्ट्रक्चर देखें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि साइटोसिन गुआनिन के साथ जुड़ रहा है, एडेनिन थायमिन के साथ जुड़ रहा है। इन्होंने बोला कि एडेनिन इज ऑलवेज इक्वल टू थायमिन, गुआनिन इज ऑलवेज इक्वल टू साइटोसिन। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि एडेनिन जुड़ रहा है थायमिन के साथ, इसका मतलब जितने एडेनिन होंगे उतने थायमिन भी होंगे। अब यहाँ पे साइटोसिन जुड़ रहा है गुआनिन के साथ, तो मतलब जितना भी साइटोसिन होगा उतना ही गुआनिन भी होगा। तो ये डीएनए में ये बात कही गई है कि एडेनिन इज इक्वल टू थायमिन, गुआनिन इज इक्वल टू साइटोसिन। दूसरी बात उन्होंने ये कही कि एडेनिन और थायमिन का अमाउंट गुआनिन और साइटोसिन का अमाउंट के बराबर नहीं होगा। लाइक अगर हम दोनों को एक साथ ले लें, एडेनिन थायमिन को और गुआनिन साइटोसिन को, तो ये बराबर नहीं होंगे किसी भी डीएनए में। तीसरी बात उन्होंने क्या कही कि एडेनिन गुआनिन का अमाउंट 50% होगा और थायमिन साइटोसिन का अमाउंट 50% होगा। मतलब टोटल मिला लें आप तो यहाँ पे हो जाएगा ये 100%। टोटल डीएनए में इन नाइट्रोजनस बेसिस की बात होगी तो वो 100% होंगे। एडेनिन गुआनिन 50% एंड थायमिन साइटोसिन 50% होंगे। और इन्होंने दूसरे रूल में बोला कि डीएनए कंपोजिशन जो होगा स्पीशीज के हिसाब से वेरी करेगा। ह्यूमन डीएनए की बात करेंगे तो आपने यहाँ पे देखा है, जैसा कि पहले हमने यहाँ पे दिखाया आपको कि ह्यूमन डीएनए में एडेनिन कितना है, थायमिन कितना है, गुआनिन है, साइटोसिन कितना है। तो ये जो चीजें होंगी स्पीशीज के विद द स्पीशीज ये जो है चेंज होती रहेंगी। जो अमाउंट एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थायमिन का ह्यूमन में होगा वो दूसरे स्पीशीज में डिफर करेगा, सेम नहीं होंगी। चलिए वैलिडेट कर लेते हैं हम पहले इस रूल को और फिर उसके बाद करेंगे इस रूल को। जैसा कि आपको पता है डीएनए में एडेनिन हमेशा बाइंड करता है थायमिन के साथ और साइटोसिन बाइंड करता है गुआनिन के साथ। तो और दूसरी बात कही जा रही है कि एडेनिन थायमिन के बराबर है, गुआनिन साइटोसिन के बराबर है। डीएनए में जब देखा जाएगा तो ऐसा ही पाया जाता है। और दूसरा हम ये बोल रहे हैं कि एडेनिन प्लस थायमिन का अमाउंट जो होगा वो गुआनिन प्लस साइटोसिन के अमाउंट के बराबर नहीं होगा। तो चलिए मान लेते हैं अगर हम हमारे पास गुआनिन है जो कि 30% है डीएनए में, तो हमें मालूम करना है कि थायमिन कितना होगा। तो जैसे कि इस रूल के हिसाब से बताया जा रहा है कि गुआनिन जो होगा वो साइटोसिन के बराबर होगा, तो गुआनिन अगर 30% है तो साइटोसिन भी इसके बराबर हो जाएगा। साइटोसिन भी आपका होगा कितना, 30%। अब दोनों का अमाउंट कितना हो गया, 60%। गुआनिन और साइटोसिन को दोनों को मिला दिया जाए 60%। अब इस 60% से ये साबित होता है कि इसका आधा और इसका आधा
गुआनिन और साइटोसिन होगा। 60 को हाफ ऑफ करेंगे अगर हम, तो हमें दिखेगा 30 एंड 30, 30 गुआनिन 30 साइटोसिन। तो ये हमारा वैलिडेट हो गया गुआनिन इज इक्वल टू साइटोसिन। अब हम आते हैं थायमिन की तरफ। अब चूंकि मैं ये बोल रहा हूं कि जब भी हम परसेंट काउंट करते हैं तो हमेशा 100 को एज ए कांस्टेंट लेकर चलते हैं और वहीं से कुछ भी माइनस करना होता है तो माइनस करते हैं। तो थायमिन कैलकुलेट करने के लिए आपको करना पड़ेगा 100 माइनस द अमाउंट ऑफ G प्लस सी, अमाउंट ऑफ G प्लस सी। तो ये हो गया 100 माइनस 60, ये आपका आया 40। 40 आ गया, जो ये आया आपका, ये अमाउंट है आपका A प्लस T का। तो अगर हम ये बात कर रहे हैं A प्लस T दोनों 40 हैं, तो अगर इस रूल को अप्लाई करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे हम देखेंगे कि इसका आधा जो होगा वो एडेनिन होगा और जो बचा हुआ पार्ट होगा थायमिन होगा। यहाँ पे 60% दोनों को मिलाकर हो रहा है 30 प्लस 30। अगर इसको डिवाइड करेंगे तो 30 प्लस 30 आएगा, GOC कहलाएगा। यहाँ पे अगर इसको हम आधा कर दें तो यहाँ पे 20% आपका एडेनिन हो जाएगा और थायमिन जो है 20% हो जाएगा। तो टोटल कितने हो गए आपके ये 40%। तो थायमिन कितना हो जाएगा आपका, यहाँ पे आपका थायमिन 20% हो गया और एडेनिन आपका हो गया 20%। लॉजिकली अगर हम बात करें कैलकुलेशन की तो ये आपका हो गया 20%। तो ये टोटल अमाउंट आपका हो गया 40%। अब जब हम डीएनए की बात करेंगे, डीएनए में आपके सिर्फ 4 न्यूक्लियोटाइड हैं, गुआनिन, साइटोसिन, एडेनिन, थायमिन। तो 60 प्लस 40 आपका टोटल हो गया 100%। तो ये आपका वैलिडेट हो गया एडेनिन इज इक्वल टू थायमिन 20, गुआनिन इज इक्वल टू साइटोसिन 30 और 30 हो गया। अब एक चीज यहाँ पे और समझ लेते हैं, इसको भी वैलिडेट कर लेते हैं। यहाँ पे मैं ये कहना चाह रहा हूं कि एडेनिन प्लस थायमिन अगर दोनों को जोड़ दिया जाए तो इनका अमाउंट गुआनिन और साइटोसिन के बराबर नहीं होगा। अब यहीं पे आपको साफ साफ दिख जाएगा कि कैसे भी बराबर नहीं है। आपने देखा गुआनिन प्लस साइटोसिन 30 आपने किया तो 60 आया, तो यहाँ पे 60 आया और यहाँ पे आपका एडेनिन प्लस थायमिन 40 आया। ये इसके इक्वल नहीं। इसका मतलब अगर डीएनए में हम चले जाएं और देखें तो इस डीएनए में 60% गुआनिन और साइटोसिन है और एडेनिन थायमिन 40% है। मतलब इस डीएनए में आपके गुआनिन साइटोसिन का अमाउंट ज्यादा है और एडेनिन थायमिन का अमाउंट कम है। तो ये यहाँ पे वैलिडेट हो गया आपका। तो पहले तो हमने जो है इस रूल को और इस रूल को वैलिडेट कर दिया। अब हम वैलिडेट करेंगे इस रूल को। अब कहा यह जा रहा है कि जो अमाउंट प्यूरिन का होगा वही अमाउंट pyrimidine का होगा। तो प्यूरिन A प्लस G इज इक्वल टू 50%, T प्लस C इज इक्वल टू 50%। तो अभी मैंने जो कैलकुलेट किया था आपको बताया कि G कितना है 30%, C कितना है 30%, T 20% और A 20%। तो अब आप इस रूल को यहाँ पे इंप्लीमेंट करने की कोशिश करिए। A प्लस G इज इक्वल टू 50। इसका मतलब अब यहाँ पे आप देखिए A आपका 20 है तो आपने 20 ले लिया और G जो है आपका 30 है तो यहाँ पे आपने 30 ले लिया, तो ये हो गया आपका 50। अब आते हैं हम T प्लस C पे। तो T भी आपका 20 आया था और आपका C जो है वो 30 आया था, तो यहाँ पे आपने 30 कर लिया, ये हो गया 50%। तो यहाँ पे ये रूल वैलिडेट हो गया कि A प्लस G इज इक्वल टू 50, सो T प्लस C इक्वल टू 50। दिस इज हाउ यू कैन वैलिडेट रूल नंबर 3। चलिए एक छोटा सा और एग्जांपल लेते हैं और समझने की कोशिश करते हैं चारगाफ रूल को। अगर मैं ये कहूं कि एडेनिन का अमाउंट आपका 30% है, तो अगर 35% दे देते हैं, एडेनिन का अमाउंट 35% है तो आपका थायमिन कितना हो जाएगा 35%। टोटल ये हो गया आपका 70%। तो 70% ये हो गया। अब आप क्या करेंगे 100 माइनस 70 करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 30%। तो रूल के हिसाब से ये कहा जा रहा है कि एडेनिन जितना होगा उतना थायमिन होगा, गुआनिन जितना होगा साइटोसिन होगा। तो ये जो अमाउंट आपका आया है 30%,
ये टुगेदर है गुआनिन प्लस साइटोसिन। अब इसको हम आधा कर देंगे तो ये हो गया 15% और ये हो गया 15%। ये साइटोसिन और ये हो गया आपका गुआनिन। चाहे आप इसको गुआनिन कह लीजिए, इसको गुआनिन साइटोसिन कह लीजिए, कोई ऐसे मसला नहीं है। अब इसी एग्जांपल पे हम इसको फिर वैलिडेट करने की कोशिश करते हैं कि आपका एडेनिन है 35%, एडेनिन प्लस गुआनिन। तो आपका अगर एडेनिन 35% है और गुआनिन आपका आया 15%, तो टोटल ये हो गया 50%। अब यहीं पे हम देख लेते हैं टी प्लस सी की बात कर रहे थे, तो टी आपका 35% आया और सी आपका आ गया 15%, ये हो गया आपका 50%। टोटल दोनों मिला के हो गया 100%। तो यहाँ पे वैलिडेट हो गया कि एडेनिन इज इक्वल टू थायमिन और गुआनिन इज इक्वल टू साइटोसिन, गुआनिन इज इक्वल टू साइटोसिन। अब एक चीज यहाँ पे और क्लियर कर लेते हैं, इस रूल को भी यही समझ लेते हैं कि एडेनिन प्लस थायमिन इज नॉट इक्वल टू गुआनिन प्लस साइटोसिन। अब आपका एडेनिन कितना आया 35%, एडेनिन आपका आया 35%, थायमिन आपका कितना आ गया आप देख लीजिए 35%, थायमिन आपका आ गया 35%। ये और दूसरा गुआनिन प्लस साइटोसिन, गुआनिन आपका आ गया 15%, गुआनिन आपका आ गया 15% और साइटोसिन आपका आ गया 15%। टोटल ये हो गया 30%, ये हो गया 70%। इसका मतलब अमाउंट ऑफ गुआनिन और साइटोसिन इज नॉट इक्वल टू अमाउंट ऑफ एडेनिन थायमिन। इसका मतलब ये हो गया कि आपका जो ये डीएनए है उसमें एडेनिन और थायमिन का अमाउंट ज्यादा है, गुआनिन और साइटोसिन का अमाउंट कम है। सो दिस इज वैलिडेटेड नाउ।